गोविंद के इशारे को समझ गई, तुरंत पकड़ लिया। रस्सी से अश्वत्थामा को ऐसे बांधा जैसे किसी पशु को बांधते हैं, जैसे भैंस को बांधते हैं, ऐसे बांधा और उसके मस्तक को पकड़ करके उसके मस्तक में से मणि निकाल ली। आधी मोछ को मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मोड़ दी और धक्का देकर के समाज से उसको बाहर कर दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा यही वध है कि उसको सभा में अपमानित करके भगा दो। वध से देखो, वध करने से तो आदमी एक बार मरता है, लेकिन अपमान से वो बार बार मरता, अपने आप ही मरता रहता है कि मेरा वहां अपमान हुआ है, मेरी सभा में इतना बड़ा अपमान हो गया। इसलिए भगवान ने कहा कि अधम ब्राह्मण का वेद में है सबसे बड़ा यही वध है कि उसको सभा से बाहर कर देना चाहिए। भगवान बोले इसके मस्तक में मणि है, उसे निकाल लो, धक्का देकर के इसको बाहर कर दो। अर्जुन ने उसकी मणि को निकाल लिया, धक्का देकर के सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपने आश्रम पे चला गया, जहां उसका आश्रम था। अपने स्थान पर बैठा बैठा अश्वत्थामा अब ये सोच रहा है कि मैंने सुना था कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया था उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है। अभी पांडवों का वंश नष्ट नहीं हुआ, यदि वो बालक बच गया तो उनका तर्पण करने वाला रहेगा, इसलिए उस बालक को नष्ट करना चाहिए। कुतर्क बुद्धि लगाई और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को फिर छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र उसी को दिखता है जिसके नाम से छोड़ा जाता है। अब महाराज जैसे उत्तरा की तरफ वो ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा, नष्ट कर देगा, जला देगा। दौड़ करके कृष्ण के चरणों में गई, गिर पड़ी पाई पाई योगिन महादेव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भले ही मुझे नष्ट कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन पांडवों का पोता है, ये बचना चाहिए। यदि ये बालक भी, ये गर्भस्थ शिशु भी इसमें नष्ट हो गया तो पांडवों को तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। सास ने जो गलती की थी वो बहू ने गलती नहीं की है। द्रौपदी ने, जब द्रौपदी पर संकट आया था तो भीष्म पिता को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने पतियों को पुकारा था, लेकिन वहां अर्जुन भी खड़े हैं, लेकिन ससुर हैं अर्जुन उत्तरा के, और भी पांडव खड़े हैं, किसी को नहीं पुकारा है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पति श्री कृष्ण आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए, मेरे गर्भ को बचाओ। मेरे गोविंद ने देखा कैसा चरित्र है गुरु पुत्र का, छुड़वाने के बाद भी देखो ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरे गोविंद बोले बेटी उत्तरा चिंता ना करो। गजराज ने केवल गो बोला था, मेरे गोविंद ने गजराज की गोविंद भी नहीं कहा था, गजराज पे गोविंद ने रक्षा कर दी। तो मैं क्या आपकी रक्षा नहीं करूंगा? बेटी आप चिंता मत करो, आप अपने मन में मात्र भाव लाओ। जैसे उत्तरा के मन में मात्र भाव आया, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के मुख के द्वारा प्रवेश कर गए, गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर दी। जिसका रक्षक परमात्मा है उसे कोई मार नहीं सकता। एक बार जो हरि की शरण में आ जाए, परमात्मा की शरण में आ जाए, उसे कोई विषम से विषम परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकते।